तो हाय कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में कुछ लोगों को ये नोटिस भेजी गई है, सूचना भेजी गई है कि जो आपने जितने अपने सीएससी पे सर्टिफिकेट जारी किए हैं उसके इंटू 30 रुपए आपको अपने ओएसआर खाते में जमा करना है। ऐसे बहुत सारे लोग को नोटिस आएगी, जिसको नहीं आई है उसको ये नोटिफिकेशन आ सकती है, ये मैसेजिंग जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान है, करना क्या है, क्यों ऐसा हुआ, या फिर ऐसी चीज़ों को कैसे इससे निपटा जाए, ये तमाम तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो इसका सलूशन तो बहरहाल 100% नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको समझी जा सकती है कि किस तरह से इसका रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी मैटर है। बिकॉज ऑफ जो भी काम है, पहले तो ये हुआ कि भाई सर्टिफिकेट जारी करो जारी करो। कुछ लोगों ने खुद की सीएससी पे काम करना शुरू किया, कुछ लोगों ने अपनी आईडी को दूसरे सीएससी को देकर के काम करवा लिया। जैसे जैसे करके लोगों ने प्रमाण पत्र बनाना जारी किया, क्योंकि सभी को प्रमाण पत्र जारी करने थे। और जब प्रमाण पत्र जारी हो गए, कुछ के तो हजारों प्रमाण पत्र जारी हो गए। अभी ऐसे में ये हो रहा है कि अब पर प्रमाण पत्र इंटू 30 रुपए ग्राम पंचायत के ओएसआर खाते में जाने हैं। बिल्कुल मामला यही है, और इसी पे लोगों पे एक बवाल, एक खलबली मची हुई है। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बना करके इस चीज़ के बारे में अवेयर किया था कि अगर हम इस तरह से इतना ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें इतना पैसा ओएसआर खाते में जमा करना होता है। बेसिकली हर चीज का सोल्यूशन होता है, इसका भी सोल्यूशन होगा। तो ये देख लेते हैं किस तरह से पहले पैसे का बंटवारा होता है, उसके बाद फिर समझते हैं कि किस तरह से हम लोग इससे रिजॉल्व पा सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ग्राम पंचायत की सेवाओं से ग्राम पंचायत की आय जो है उसके लिए एक पीपीटीज है। तो हम लोग पूरी प्रॉपर डिस्क्राइब करके समझेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे जो भी चीज़ें जमा करेंगे तो कैसे जमा करेंगे। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास पूरे जो हमारी ग्राम पंचायत कुल संख्या है 57,694 यहाँ पे संख्या है, और 54,701 पंचायत सहायक कार्यरत हैं। सीएससी की संख्या जो है वो 52,812 है। ठीक है, सेवाओं पे संख्या 35.10 लाख, और अगर कुल सेवा शुल्क लिया जाए तो 10,523 करोड़ रुपए जो है ये यहाँ पे बनेंगे। और दूसरी बात करें कुल ओएसआर अर्जन कितना होगा, ये 5.26 करोड़ की बात कही गई। यहाँ पे इतना ओएसआर प्रतिवर्ष इसमें जनरेट हो सकता है, ऐसा एक कॉमन बनाएगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं करूँ आपको कि जो चार्जेस की बात है, ग्राम सचिवालय में दी जाने जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं पे कौन कौन सी सेवा दे सकते हैं। राजस्व प्रमाण पत्र, राजस्व विभाग का जो प्रमाण पत्र है, जैसे जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास, हैसियत, खतौनी, ये इतना है। ठीक है, 30 रुपए पर पीछे लेना है। पंचायती राज विभाग का कुटुंब रजिस्टर की नकल, जन्ममृत्यु प्रमाण पत्र, ये दो चीज है। और बेसिकली दोनों चीज में अभी तक मुझे लगता है नहीं कि पंचायत सहायक इस पे कार्य कर रहे होंगे पंचायत भवन से। मोस्ट ऑफ जगहों पे हो रहा होगा, लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी हो रहा है। ठीक है, समाज कल्याण से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन है। खाद्य रसद विभाग से नवीन राशन कार्ड, राशन कार्ड का संग्रह, राशन कार्ड समर्पण, राशन कार्ड नवीनकरण, और श्रम विभाग का श्रमिक पंजीयन, ये इतनी सेवाएं जो है ये सचिवालय की मुख्य सेवाएं में आती हैं। इन सब पे 30 रुपए शुल्क लिए जाने हैं, और शुल्क लिए जाने के बाद जो है 10 रुपए ओएसआर जमा होता है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ओएसआर की लिस्ट है ये है। ठीक है, तो बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट अपने पास आप रख लीजिएगा। बात करें यहाँ पे तो जो भी हम शुल्क लेंगे 30 रुपए, तो 30 रुपए में से हमारा 5 रुपए पंचायत सहायक का कमीशन है, 10 रुपए ग्राम पंचायत के ओएसआर खाते में जमा हो जाने हैं, 10 रुपए हमारी ई डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी का है, 3 रुपए जो है सर्विस ओनर लेगा, और 2 रुपए जो है सेंटर फॉर ई गवर्नेंस का जो टैक्स वगैरह वो चीजें कट के। तो इसी तरह से ये सारे होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली बात यहाँ पे ये करनी है कि ये जो सेवा शुल्क है ये तो 30 रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये 5 रुपए पंचायत सहायक कमीशन है। ठीक है, अगर इन्होंने टोटल 100 सेवाएं 100 सर्टिफिकेट जारी किया, ओके, तो 100 मतलब ये 500 रुपए पंचायत सहायक का कमीशन हो गया, राइट। उसके बाद ये 10 रुपए मतलब 1,000 रुपए हमारे, ये 500 हमारे पंचायत सहायक का कमीशन हो गया पीएस का, और हमारा 1,000 रुपए जो हो गया ये ओएसआर में चला गया। ओके, ये चला गया ओएसआर में। ठीक है, मतलब अगर हमने 100 सर्टिफिकेट जारी किया, राइट, बात को समझिएगा। यहाँ पे बाकी 10 रुपए इनका है, 3 रुपए इनका है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट जारी किया तो उसकी जो ये वाली फीस है, ये दो को छोड़ दीजिए आप, ये दो मान लो नहीं आया, लेकिन ये जो फीस है, ये जो 10, 3,
13 और 2 15, ये जो भी 17-18 रुपए जो आपके कटे होंगे या 22 रुपए जो भी आपके कटते होंगे, वो फीस तो आपने अपने पास से कटवाई। अब अगर हम फिर से ये 30 रुपए जमा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सीएससी और जो हमारे ई डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे चार्जेस थे, उन्होंने तो अपना ये चार्ज ले लिया। अब यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए आपने ओएसआर खाते में 30 रुपए नहीं लिए, अपने पास से रिचार्ज किए, तो यहाँ पे तो ये चीजें तो कट गई ना आपकी, ये चीजें तो आपकी कटी, तभी तो आपने प्रमाण पत्र जारी किया, सर्टिफिकेट जारी किया। जब तक ये चीजें नहीं कटती तब तक सर्टिफिकेट कैसे जारी करते आप? अब जब आपने सर्टिफिकेट जारी किया, इसका मतलब है ये 5 रुपए चलो आपने सेक्रीफाई किया, ये 5 रुपए आपको नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपने 5 रुपए अपना ले लिया, मानता हूं, इंटू 10 रुपए ये आपके ग्राम पंचायत में जाने चाहिए। मतलब ओएसआर खाते से जो लॉसेज है वो ये 10 रुपए का है। अगर आपने 100 सर्टिफिकेट जारी किए तो 100 इंटू 30 नहीं, 100 इंटू 10 करना है, 100 इंटू 10 करना है। जब 100 इंटू आप 10 करेंगे तो यही आपकी एक्चुअल में जो ग्राम पंचायत के ओएसआर की लॉस है, ये लॉस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से 100 इंटू 30 जमा कराए जाएंगे, मतलब 100 सर्टिफिकेट आपने जारी किया और 30 आप जमा करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सर्विस आपने कटवा दी है, ये जो आपने कटवा दी है, इसको आप फिर से रीपे कर रहे हैं, राइट? तो जो भी लोग हैं इस चीज को इसको समझना पड़ेगा। ये जो रीपे वाला मामला है, इस पे एक बार चर्चा करना आवश्यक है कि एक बार हमने सीएससी सर्विसेज को वहां पे पे किया हुआ है और दोबारा 30 रुपए हम जमा करेंगे तो फिर हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे दो चीज करें, या तो कुछ एक डेट फिक्स की जाए कि इतने तारीख के बाद जितने ट्रांजेक्शन होंगे इनका ओएसआर में इतने रुपए जमा करने हैं पर इंटू 30, या फिर इसमें लोगों को रिलैक्सेशन दी जाए कि जिन्होंने जो चीजें बनाई तो ठीक है, पर 10 रुपए इंटू जो है आपने जितने सर्टिफिकेट जारी किए उतने इंटू 10 रुपए ग्राम पंचायत के ओएसआर में आप जमा कर सकते हैं। जब तक ये सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे तब तक इस चीज का रिजॉल्व नहीं होगा और बहुत सारे लोगों के जेब से बहुत सारे पैसे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्षम है, जो जमा नहीं कर पाएंगे, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने किसी सीएससी के माध्यम से, किसी दुकान के माध्यम से, कैसे भी माध्यम से काम किया हुआ है और वो पैसे अब कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं कि उतना पैसा करके जमा कर पाए। तो ये एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि इंटू 10 रुपये जो है जो ओएसआर खाते में जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने सीएससी के जो 22 रुपये समथिंग है वो आपने पे कर दिया हो। तो सीएससी वीएलडी का जो कमीशन होगा ये उसमें रिड्यूस करके, पंचायत का कमीशन रिड्यूस करके ये बच्चा 10 रुपये, ये 10 रुपये ग्राम पंचायत के ओएसआर में जमा हो जाए तो ग्राम पंचायत का ओएसआर भी मेंटेन हो जाए और जो आपने सर्टिफिकेट जारी किया है वो भी क्लियर हो जाए। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो में हम लोग ये कंक्लूजन क्लियर कर पाए होंगे कि कैसे इस पैसे का बंटवारा हो जाए तो बेटर है। आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आएगी, पसंद लाइक करेगा, चैनल के अंदर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।